Am I visible to all of you? ओके, इस इधर से सही है, यहाँ पे सही है कि यहाँ सही है? ओके, now see, again good evening everyone. Isani, do you know what is the meaning of orientation? And Almas, you? ओके, देखिए ओरिएंटेशन मीन्स कि क्लास चलने का प्रक्रिया क्या होगा, क्या-क्या कैसे-कैसे कराया जाएगा, वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ एंड इट्स दिस वीडियो इज़ रिकॉर्डेड एंड जो आपके फ्रेंड है वो भी देख लेंगे, ठीक है? देखिए, फिलहाल अभी देखिए हम लोग के पास कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेजर सब्जेक्ट जो है हम लोग का, एक साइंस है, फिर मैथ्स है, फिर आपका एसएसटी है, ठीक है ईशानी? साइंस, मैथ, एसएसटी बाकी इंग्लिश में ग्रामर है तो उसको अभी हम नहीं ले रहे हैं, उसको हम लोग एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। पहले में साइंस, मैथ और एसएसटी पे हम लोग का फ़ोकस रहेगा। अभी कुछ दिनों तक कम से कम 1 मंथ तक लगभग-लगभग जब तक सारे बच्चे लोग अच्छे से मतलब जो जॉइन करना चाहते हैं क्योंकि बहुत जगह पे अभी क्लास 10th स्टार्ट नहीं हुआ है स्कूलों में, कितना जगह पे 9th का अभी एग्ज़ाम ही चल रहा है और बहुत सारे बच्चे जो है कुछ हॉलिडे मना रहे हैं। तो जिसकी वजह से 1 मंथ तक अभी क्लास जो है हम लोग लगभग-लगभग 60 मिनट का ही रखेंगे, ठीक है? लेकिन जैसे ही 1 मंथ या फिर बच्चे सही से जुड़ जाएँगे, तो उसके बाद फिर हम लोग क्लास जो कर देंगे 80 मिनट का कर देंगे, ठीक है? अब देखिए 80 मिनट में आपको पढ़ाया जाएगा 40 मिनट मैथ और 40 मिनट साइंस। तो 40 मिनट मैथ पढ़ाया जाएगा और 40 मिनट आपका साइंस किया जाएगा। बीच में 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, टी ब्रेक या फिर वाटर ब्रेक, जो भी हो। क्या बोले? हाँ, वो 85 मिनट का ही होगा। तो 5 मिनट जो है आप लोग पानी-वानी पीजिए, हम भी पानी-वानी पिएँगे। अगर आप लोग क्योंकि ट्रांज़िशन के लिए एनर्जी चाहिए ना, वरना फिर आप मैथ अच्छे से पढ़ लोगे, साइंस में बोरियत महसूस होने लगेगा। तो इसलिए 5 मिनट का ब्रेक होगा, ठीक है? 5 मिनट ब्रेक होगा, 40 मिनट मैथ पढ़ाने के बाद 5 मिनट का ब्रेक होगा। लीव नहीं करना है मीटिंग से, बस मीटिंग में माइक ऑफ करके, म्यूट करके, पानी-वानी जो भी करना है, कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्लास के लिए रेडी हो जाना है, ठीक है? नाउ सी, अब देखिए हमारे पास कितने टाइम है, हमारे पास मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है और संडे है। नाउ तो ईशानी आप और अलमास आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं छोटू? हाँ, और मेरा वीडियो भी विज़िबल है आप लोगों को? ओके, देखिए छोटू, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे को हम लोग 2
स्लॉट में रहेगा 40 मिनट का स्लॉट, 40 मिनट का स्लॉट। तो हम लोग इस दिन दो चीज करेंगे, साइंस प्लस मैथ, साइंस मैथ। यानी साइंस मैथ जो है आपका फ्राइडे तक चलता रहेगा, यानी फ्राइडे तक आपका साइंस मैथ रहेगा शुरुआत के दिनों में। फिर सैटरडे को हम लोग एसएसटी रखेंगे। क्या रखेंगे? एसएसटी। लेकिन शुरुआत में मैथ साइंस पे इसलिए फोकस करना चाह रहे हैं ताकि जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे का मैथ कमजोर होते हैं, साइंस कमजोर होते हैं, तो उनका जो है बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैथ साइंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन देखेंगे जैसे ही कि हम लोग का मैथ और साइंस का सिलेबस अच्छा खासा आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हम फिर से फ्राइडे और सैटरडे यानी एसएसटी को 2 दिन कर देंगे। अभी शुरुआत में 1 दिन रहेगा, बाद में 2 दिन का कर दिया जाएगा। गॉट इट? हम्म। हाँ। सर ये संडे को क्या करेंगे, हमें छुट्टी नहीं देंगे आप? एक तो हम, नहीं नहीं, संडे नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। अब देखिए, हम पहले बच्चों को क्लास लेते थे तो संडे को मैं छुट्टी ही रखता था, बट ऐसा है कि इस बार सारे सब्जेक्ट मैं ही डील कर रहा हूँ, तो सारे सब्जेक्ट मैं डील कर रहा हूँ तो अकेला मुझे सब चीज़ पढ़ाना है। तो आई हैव टू कंप्लीट ए लॉट्स ऑफ सिलेबस, दैट इज वाई आई एम नॉट इंस्यूरिंग अ टेस्ट ऑन अ सैटरडे, क्योंकि मैंने पहले सैटरडे को ही टेस्ट लेता था। बट सैटरडे को टेस्ट लेने में क्या होता है कि पूरा समय बर्बाद हो जाता है, तो पढ़ाई हो नहीं पाता, इसीलिए संडे को टेस्ट लिया जाएगा। तो टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द संडे। ओके? हाँ, एट एवरी संडे यू विल हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट। ठीक है? एंड दैट टेस्ट विल बी लाइव टेस्ट, मीन्स you have to open your camera, live, you have to open your camera and test will be conducted openly. Okay? हाँ, वो सब का टेस्ट होगा, मीन्स वो सब का टेस्ट नहीं होगा, मतलब एक ये सैटरडे आएगा, इस सैटरडे के पहले जितना सिलेबस खत्म हो चुका है वो सब का टेस्ट होगा। फिर अगला सैटरडे आएगा तो उसके पिछला सैटरडे का भी और इस बार सैटरडे के पहले का भी, जितना पढ़ाई हो चुका रहेगा सबसे मिक्स करके टेस्ट लेंगे। ठीक है? आई थिंक समझ में आ रहा है। अब देखिए, जो भी नोट्स हम आप लोग को बनवाएंगे बोर्ड पे, तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं ना कि हम आप लोग को नोट्स जो है बोर्ड पे, जो है आप लोग बोर्ड पर से जब लिखिएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमें टाइम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ाना है। तो हम ऐसा करेंगे कि मैं ना आपको पीडीएफ नोट्स जो है, हैंड पीडीएफ नोट्स, या फिर एक दिन में जो भी चीज़ मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा ना, उसका हैंड नोट्स, कैसा नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स, जो कि खुद मैं लिखा हूँ उसे, उसको आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? प्रोवाइड। तो आप लोग का काम क्या है? आप लोग का काम ये है कि उस हैंड रिटेन नोट्स को ऐसा नहीं करना है कि सर आप लिख ही दिए हैं तो हम लोग क्यों लिखे, नहीं। हम तो फोटो भेज देंगे, फिर पीडीएफ भेज देंगे, तो आपको अपने नोटबुक में बना लेना है उसे, आपके अपने नोटबुक में क्या कर लेना है, उसे नोट कर लेना है। समझे? एंड आपका नोटबुक भी चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको नोटबुक चेक नहीं किया जाएगा। गॉट इट? नहीं नहीं, वो चेक करने के लिए नहीं आएंगे। यू हैव टू take a screen sorry take a picture of that notebook and make a pdf of that, and after making pdf you have to send in the whatsapp group। अभी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, जिस ग्रुप में सारे बच्चे जुड़े रहेंगे। ठीक है? यहाँ तक बातें आप लोग को समझ में आया? यू कैन टेक a screenshot of it। डन? ओके, तो है नाउ सी,
देखिए जो लोग जुड़ेंगे ना, तो आप क्या कीजिएगा ईशानी, आपका तो नंबर मेरे पास है, ठीक है? और खुशी क्लास करेगी कंटिन्यू, तो उसका भी नंबर आप मुझे दे दीजिएगा, ठीक है? खुशी क्या नाम था उसका, रितु। हाँ रितु। तो रितु क्लास करेगी तो उसका एक नंबर दे दीजिएगा, जिससे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूंगा, ठीक है? उस व्हाट्सएप ग्रुप के काम क्या होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप, इसका पर्पस ये होगा ना कि उसमें आप अपना HW भेजिएगा, ठीक है? जो भी हम आपको HW देंगे, आपको उसमें भेजना होगा, या फिर जो भी नोट्स मुझे भेजना होगा, वो नोट्स मैं उस व्हाट्सएप में भेजूंगा। चाहे किसी भी बच्चे का अगर कोई सवाल नहीं बन रहा है, मैथ में कोई डाउट आ गया, तो वो बच्चा उसमें डाउट अपना लिख के भेजेगा, और उस डाउट के अगर कोई और बच्चा सॉल्व कर सकता है तो कोई और बच्चा सॉल्व करके उसमें फोटो खींच के भेज देगा, या फिर अगर कोई बच्चा से सॉल्व नहीं होगा तो फिर उस डाउट को मैं क्लास में सॉल्व करूंगा, ठीक है? हाँ, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का यही मकसद रहेगा, इसमें बाकी और दूसरे कोई भी बातें नहीं करना है, वरना फिर एडमिन से सबको रिमूव कर दूँ, मतलब किसी को ग्रुप पे मैं अलाउ नहीं करूंगा मैसेज भेजने के लिए, इसीलिए उसमें बस केवल और केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही चीजें की जाएगी, फालतू बातें किसी को नहीं करना है, ठीक है? ओके, ये मीम्स वगैरह भी कुछ नहीं भेजना है उसमें, ठीक? मीम्स मीम्स। नाउ, बुक। बुक यानी रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आपका क्या होना चाहिए, तो देखिए, हम लोग को मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ के लिए आपको हम एनसीईआरटी ही पूरा पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी। ये फुल्ली में मतलब क्लास में एनसीईआरटी का सारा चीज कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन सारा कंसेप्ट, क्योंकि एनसीईआरटी से 90% क्वेश्चन बोर्ड में आपके आएंगे। बाकी एनसीईआरटी के साथ साथ आपको रेफरेंस में प्रैक्टिस करने के लिए RS अग्रवाल बुक होना चाहिए। कौन सा बुक होना चाहिए? RS अग्रवाल बुक होना चाहिए मैथ के लिए। हालांकि ज्यादा फोकस, मेन फोकस इस पे रखना है, ये केवल रेफरेंस के लिए है। जब एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आपको कम से कम एक क्वेश्चन को 10 बार, यानी एक एक्सरसाइज को 10 बार बना लीजिएगा 10 टाइम्स, उसके बाद आपको RS अग्रवाल को टच करना है, ठीक है? तब जाके आपको बेहतर होगा, यानी एनसीईआरटी को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि आपको ऐसा लगे ना कि आंख मूंद भी ले तो आपको याद आ जाए कि इसका आंसर इतना है, ठीक है? आ रहा है समझ में ना? तो मैथ के लिए ये फॉलो करना है। और फिर आता है साइंस। साइंस के लिए आपका 3 बुक नहीं आते, एनसीईआरटी तो सबसे पहले मस्ट है कि एनसीईआरटी आपको रखना ही रखना है। एनसीईआरटी को छोड़कर साइंस के लिए जो है, आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो के लिए एक बुक आता है एस चंद का, ठीक है? एस चंद का बुक आता है, जिसका राइटर जो होते हैं लखमीर सिंह होते हैं। क्लास में नहीं है क्या, सब भाग गया क्या? हाँ, तो बोल नहीं रहा है। वो तो लखमीर सिंह यानी एस चंद पब्लिकेशन है, और लखमीर सिंह उस राइटर का नाम है। उसका एक और राइटर का नाम है, दो राइटर मिल के लिखा है, लखमीर सिंह एक और, तो हमको लखमीर सिंह ही केवल याद है। तो ये बुक खरीद लीजिएगा, इसमें से मैं क्वेश्चन टिक वो लगवाऊंगा, तो आपको करना है। हालांकि ये बुक अभी नहीं भी खरीदिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 दिनों के अंदर आप खरीद लीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है? अभी फिलहाल एनसीईआरटी बुक सबके पास है। तो एनसीईआरटी नहीं है तो मैं एनसीईआरटी का PDF आप लोग को ना ग्रुप में भेज दूंगा, फिलहाल के लिए, जब तक आप लोग बुक नहीं ले रही हो। याद रखिएगा, न्यू एनसीईआरटी लेना है, पुराने वाले नहीं, जो न्यू 2023 के में जो पब्लिश हुआ था, ठीक है? आप अब देखिए, एस चांद के लिए भी हम रेफरेंस बुक बता दिए, और उसके बाद 1 मिनट थोड़ा सा मुझे सही से साइंस के लिए मैं रेफरेंस बुक बता दिया, मैथ के लिए बता दिया। सर एसएसटी का कौन बताएगा?
भूत। मैं ही बताऊंगा। सर मेरा दोस्त हमसे एसएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा था तो हम नहीं बता पाए। क्या होता है एसएसटी का फुल फॉर्म बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए इस एसएसटी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक लेना है। बस बाकी कुछ नहीं लेना है, एनसीईआरटी बुक लेना है। और एसएसटी में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एसएसटी के बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ के नहीं पढ़ाऊंगा। उसका एक समरी टाइप का मेरे पास पीडीएफ रहेगा, उस पीडीएफ को मैं ऑन कर दूंगा, उस पीडीएफ के थ्रू पढ़ा दूंगा। बाकी मेरे पढ़ाने के बाद आपको एक बार उस वीडियो को क्या करना है, मतलब वीडियो बोल रहे हैं, उस एनसीईआरटी को रीड कर लेना है, फिर आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें मेन आपको क्वेश्चन एंड आंसर पे प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन आंसर का जितना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एसएसटी जो है लिखने का सब्जेक्ट है। आपको अगर कहानी आता है तो इंग्लिश लिखने आता है और कहानी आपको याद है तो आराम से कहानी आप ना इसे अपने से कहानी बना के लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तो किसी कोई दिक्कत? एवरीथिंग इज फाइन। वेरी गुड। यानी रिसोर्सेस हम आपको बता दिए, साइंस के भी, एसएसटी के भी, मैथ के भी। और बात रहा इंग्लिश का, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंग्लिश में मैं लिटरेचर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केवल ग्रामर पढ़ाऊंगा। तो ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है, तो पहले जी लिख देना है, फिर राम जी का नाम लिख देता है, और फिर राम जी के नाम को उल्टा कर देना है। तो क्या ग्रामर? नहीं नहीं, ए आर ही होता है, ई आर नहीं होता है। अच्छा। तो ग्रामर पढ़ाऊंगा मैं, साथ ही साथ ग्रामर के साथ साथ राइटिंग स्किल कराऊंगा, तो इसमें कोई बुक वगैरह की जरूरत नहीं है। मैं नोट्स बोर्ड पे जो लिखवाऊंगा वही काफी है, गॉट इट। हम्म। और एक बात याद रखिए कि आपको अगर होमवर्क दिया जाएगा एंड इफ यू आर अनेबल टू डू द होमवर्क, देन वीडियो ऑन करवा के 100 बार उठक बैठक करवाएंगे लाइव, और इसी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देंगे, ठीक है। हाँ, तो 100 टाइम उठक बैठक करने के लिए तैयार रहिएगा जिस दिन होमवर्क करके नहीं आइएगा। वो होमवर्क में याद करने के लिए दिए हो या फिर कुछ भी करने के लिए दिए हो, आपको होमवर्क यू हैव टू कंप्लीट एट एनी कॉस्ट। कोई बहाना नहीं चलेगा। और नहीं 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 नहीं, कोई चांस नहीं मिलता है। ये चांस 10th में नहीं मिलेगा, चांस का टाइम खत्म। अब आप तो बड़े, हाँ बड़ी हो गई हो। आई थिंक हम आपको क्लास 7 से ही पढ़ा रहे हैं या 6 से। अच्छा अच्छा। बहुत पिटाई करेंगे आपको। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब कुछ बच्चे के ये डाउट, ये इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो। हो गया। हम्म। मौसी, आपको ये सारी ओरिएंटेशन की बातें बता दी आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? मौसी, अब हम लोग देखते हैं ना कि जैसे कोई बच्चा का ये डाउट होगा कि सर अगर हम किसी दिन absent कर जाए तो क्या मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगा। देखिए रिकॉर्डिंग आपको उसी शर्त पे मिलेगा जब आपका absent करने का रीजन वैलिड हो। absent का रीजन जो होना चाहिए, रीजन मस्ट बी वैलिड। ऐसा नहीं कि सर खाना खाने का मन कर रहा था इसीलिए पढ़ाई नहीं पढ़ने नहीं आया, आप रिकॉर्डिंग तो दे ही दीजिएगा, नहीं तो उस केस में रिकॉर्डिंग नहीं देंगे आप। मीन्स absent करने का एक रीजन होना चाहिए आपका, ठीक है।
कोई भी बहाना करके अब्सेंट कर दिए और सोचिएगा कि अब्सेंट क्या कर दिए तो क्या हो गया, सर तो मुझे वीडियो दे ही दे देंगे देंगे तो फिर आप लोग गलत फहमी में है, फिर वीडियो नहीं मिलेगा, फिर आपका क्लास छूट जाएगा, फिर आप सफर करोगे तो मेरे को आप कोई दोष मत दीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जैसे कि आज 2 लोग अब्सेंट किए हैं, तो इवन साइला का भी मम्मी हमको बोली है कि सर इसे मैं बाहर लेकर जा रही हूँ, आज भर रहने दीजिए, कराल्स का शुरुआत है, लेकिन अब से ये कभी एब्सेंट नहीं करेगी, तो ठीक है। वैसे ही अभी आपका जो फ्रेंड है वो आज गई है, लेकिन उसे ये वीडियो में भेज दूंगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि अब्सेंट करने से पहले मैं गार्जियन से बात करूंगा कि अब्सेंट जो हो रहा है सच में रीजन सही है या फिर किसी तरह बिना मतलब के अब्सेंट ही हो रहा है। गॉट इट। तब रीजन, हाँ, देखिए तबीयत खराब है तो वो अलग बात है, मतलब आपको अब्सेंट करना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और किसी को कोई डाउट है, मतलब क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है? आई थिंक सारा डाउट आपका क्लियर कर दिए है। हाँ, होली में छुट्टी मिलेगा, ठीक है। हाँ, और 26 को हो या 27 का हो या 28 का हो, जिस दिन होगा उस दिन मिल जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, पूरे 1 साल छुट्टी देंगे, इस होली से लेके उस होली तक, ठीक है। हाँ, 1 दिन 50 दिन छुट्टी लीजिएगा। तो अभी जो जो बुक बोले हैं वो बुक आपके पास 100% विद इन 5 डेज हो जाने चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी बुक का जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, होमवर्क दूंगा तो आप उससे कर लीजिएगा। लेकिन एनसीईआरटी के अलावा जो एस चंद का बुक बोला हूँ वो 3-4 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, तो अभी एनसीईआरटी आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। ओके। आपको तो कहीं भी जाना पड़े आप ले लीजिएगा एनसीईआरटी, ठीक है। अब क्लास से रिलेटेड किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए कि और क्या है, जैसे ओरिएंटेशन से रिलेटेड कि कैसे क्लास चलेगा, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, टाइमिंग यही रहेगा, टाइमिंग। टाइमिंग जो है आपका फिलहाल अभी 8:30 टू 9:30 रहेगा। बाद में इसको एक्सटेंड करके जब कुछ दिन बीत जाएंगे तो 8:30 टू 10 किया जाएगा, विथ ब्रेक। गॉट इट। ये टाइम से तो मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये टाइम एक आइडियल टाइम है, इसमें हर किसी को, मतलब हर कोई घर में ही रहता, घर से बाहर इसमें कोई जाएगा नहीं। क्या, ये आइडियल टाइम है ना, ऐसा कुछ नहीं ना किसी को कोई प्रॉब्लम इस टाइम की वजह से। ओके, क्योंकि मैं जिस और भी बच्चों से डिस्कस करने के बाद ये टाइम को डिसाइड किया था कि ये टाइम एक बढ़िया टाइम है, ठीक है। हम्म, ओके, और कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, देखिए हम क्लास स्टार्ट करें अब। नो सी, देखिए पिछला क्लास में हमने सीएफ निकालना सीखा था नहीं। इन प्रीवियस क्लासेस वी learned how to find HCF by using prime factorization method। हमने सीखा था ना यही। तो पिछला क्लास के कुछ कंसेप्ट के बारे में पूछ रहे हैं। आलमास आप बताइएगा मुझे कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं।
हाँ, जिसका फैक्टर 2 या वो एक और 2 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, एक और अपने आप के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं, इससे आपका बोलने का तरीका अलग था। बट आप उसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वैसा नंबर जो अपने आप और एक के अलावा किसी से ना कटे उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। गॉट इट? नाउ ईशानी आप बताइएगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? हाँ, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। सर आप पूछ रहे हैं बट हम तो देख के बता दे रहे होंगे, हमारे पास तो कॉपी है, आप थोड़ी ना मेरे पास बैठे हैं। अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, यू नॉट नीड टू मेक अ नोट्स, आई आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, एक चीज और है मेरे पास एक और आइडिया है कि अगर मैं इस तरीके से, जैसे कि अभी मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो पढ़ाता हूँ तो मैं इस तरीके से लिख के बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे भी कुछ है आइडिया, जैसे कि एक पल के लिए मैं चाहे रहने दीजिए, उसे नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है, अभी रहने दीजिए। अगर ऐसा करें कि हम आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे फोटो दिखाकर मतलब पढ़ाएं, केवल एक्सप्लेन कर दे, तो कैसा रहेगा? जैसे जैसे इस तरीके से कोई भी चीजों का फोटो दिखाकर पढ़ाया जाता है ना, जैसे मान लीजिए ये कोई एक टॉपिक है, ये टॉपिक है, ठीक है, मान लीजिए, तो इसको हम लोग ऐसे फोटो लाकर स्क्रीन पे रख दिए, और इस फोटो को ही हम एक्सप्लेन कर देंगे ऐसे बोलकर कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये कैसा रहेगा? या फिर जो मैं लिख के करा रहा हूँ वो ठीक रहेगा? लिख के पढ़ाना? ठीक है, हाँ, ठीक है, कोई नहीं, वैसे ही कराऊंगा, ठीक है। तो पिछला क्लास में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा था, आपसे मैं पूछा कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, तो आपने अच्छे से बताया। अभी आप ना मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाइए प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। हाँ, फाइंड HCF ऑफ 24 64 by using prime factorization method, by using prime factorization method। जल्दी से कीजिए इसे। नाउ चेक इट। हमें 24 का निकालना था, तो 24 का पहले फैक्टर निकाल लेंगे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी 24 का क्या हो जाएगा, 2 के क्यूब इंटू 3, ठीक है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1। फिर वैसे ही हमें 48 का 64 का भी निकालना है, तो 64 के लिए निकालेंगे 2 से, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो 64, 64, तो 1 2 3 4 5 6, कितना 2 है, 6। लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो हमें क्या देखना है, लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या देखना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे
HCF ऑफ 24 और 64 में ये दोनों ही कॉमन है, और ये दोनों कॉमन में छोटा पावर किसका है, तो छोटा पावर 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 ये आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 3 को 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो ये 8 क्या है, HCF आया, क्या है, HCF। तो आपसे अगर पूछा जाए कि HCF का मतलब क्या, ये 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब ये कि एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो 24 को भी डिवाइड करता है और 64 को भी डिवाइड करता है। यहाँ तक तो हम बता दिए थे ना उस दिन, कोई दिक्कत, ईशानी आपको कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एलसीएम के बारे में, क्या चीज के बारे में, एलसीएम कैसे निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके, गॉट इट। हाँ, नाउ लेट्स लर्न एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अभी हम लोग न्यू कंसेप्ट है जो कि नया है, हालांकि एलसीएम तो निकालने आता है सबको, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा नहीं आता होगा। तो फाइंडिंग ऑफ एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, गॉट इट। चलिए, तो हम लोग एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो इसको सीखने से पहले हमें ये सीखना है कि एलसीएम होता क्या है, व्हाट इज एलसीएम, ठीक है। एक मिनट, ये स्क्रीन थोड़ा सा लैग कर रहा है, इसे बैक करने दीजिए मुझे, ठीक है। नाउ सी हियर, फिर से हम लोग कंसेप्ट ऑफ एलसीएम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। कि एलसीएम होता क्या है सबसे पहले। तो देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आप हमें ये बताइएगा कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मल्टीपल का मतलब होता है कि जैसे दो का मल्टीपल क्या है, तो दो का टेबल पढ़ देंगे। दो का टेबल क्या होता है, दो का दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छह, दो चौका आठ, दो पचे 10, दो छक्के 12। ये क्या हो गया, दो का मल्टीपल हो गया। तीन का मल्टीपल क्या होता है, तो तीन का तीन, तीन दूनी छह, तीन तिहाई नौ, तीन चौका 12, तीन पचे 15, तीन छक्के 18। चार का क्या होता है, तो चार का चार, चार दूनी आठ, चार तिहाई 12। यानी एक लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले बात करेंगे मल्टीपल का। तो मल्टीपल का मतलब क्या, मल्टीपल का मतलब ये होता है ना कि जब कोई नंबर उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई होते चला जाए, उसी को मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। तो जैसे टू का मल्टीपल है, तो टू का मल्टीपल क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, फोर हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, एट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा सकता है, जा सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर हम बोले कि फोर का मल्टीपल क्या होगा, तो फोर का फोर, फोर दूनी एट, फोर तिहाई 12, फोर फोर जा 16, फोर फाइव फाइव जा 20। इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा सकता है कि नहीं। तो ये क्या है, ये टू का मल्टीपल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। ये फोर का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन आई हम अगर अलमास से पूछें कि आप हमें टू का फैक्टर बताइए, तो टू का फैक्टर क्या होगा, तो टू का फैक्टर वन और टू होगा, ये फैक्टर है। अगर वही पूछे फोर का फैक्टर क्या होगा, तो फोर का फैक्टर वन भी होगा, टू भी होगा, फोर भी होगा। तो ये फैक्टर है। तो फैक्टर और मल्टीपल में अंतर समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब उसी से मल्टीप्लाई होते चला जाए, और फैक्टर का मतलब कि
वो नंबर किस किस से कटता है, ठीक है। हाँ, टेबल को ही मल्टीपल बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन बचपन में उसे टेबल बोलते थे, बड़ा हो गए तो मल्टीपल बोलने लगे। ठीक है, जैसे बचपन में मम्मी आपको 1 रुपया देती थी तो खुश हो जाती थी, लेकिन अब 5। अच्छा। हाँ, तो वही ना बात है कि बचपन में 1 रुपया मिलता था तो आप खुश हो जाते होंगे, लेकिन अब मम्मी 5 रुपया भी देती होगी तो मुंह फेर लेते होगे कि ये मम्मी कंजूस है, 10 रुपया नहीं देती है क्या। सेम उसी तरीके। अच्छा, यानी फटा हुआ था इसीलिए आपको दी, वरना। अच्छा, ये समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? मल्टीपल और फैक्टर में अंतर समझ में आया? फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर जिससे वो नंबर जो है अच्छे तरीके से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। और मल्टीपल का मतलब होता है कि वो नंबर जिससे उसमें उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई होते चला जाए, ठीक है। ओके, नाउ सी, हमें यहाँ पे मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम। क्योंकि हमने एचसीएफ पढ़ा था, जब एचसीएफ हम लोग पढ़े थे तो एचसीएफ में हमें फैक्टर निकालते थे, एचसीएफ में क्या निकालते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे। लेकिन हम अब यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने कंसेप्ट मल्टीपल का सीखा, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एलसीएम का कंसेप्ट, कि कंसेप्ट ऑफ एलसीएम क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ एलसीएम, देखिए एलसीएम का कंसेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए 18, तो 18 का फैक्टर, सॉरी 18 का मल्टीपल क्या होगा, क्योंकि हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 18 का और 24 का। तो आप 24 और 18 का मल्टीपल बताइए, तो 18 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप 18 का पढ़ता पहरा पढ़ते चला जाइए, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक अठोतल से, 18 सते 26 से, 18 अठे 44 से, इस तरीके से ये इन्फानाइट तक जाएगा, जाएगा कि नहीं। सेम उसी तरीके से आप 24 का पहरा पढ़िएगा, तो 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पचे 120, 24 पचे 120, 24 चौका 144, इस तरीके से ये लगातार इन्फानाइट तक जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, होगा कभी खत्म, बताइए। तो अब देखिए 18 और 24 का क्या निकाले हम लोग, जल्दी बताइए क्या निकाले, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, मल्टीपल है। तो अब 18 और 24 का ये दोनों मल्टीपल है, तो हमें अगर फाइंड करना पड़े कि 18 और 24 का कॉमन मल्टीपल क्या है, तो आप बता सकते हैं इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है। कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन मतलब कि दोनों में आता हो, तो दोनों में कौन कौन आ रहा है, थोड़ा सा बताइए तो आप। हाँ, दोनों में 72 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 144। फिर ये तो और भी आएगा, क्योंकि हम इन्फानाइट तक जाएगा तो इन्फानाइट तक आता रहेगा नहीं, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा आ सकता है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई करते करते करोड़ों अरबों तक चले जा सकते हैं, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। तो कॉमन मल्टीपल तो बहुत ज्यादा भी आ सकता है, नहीं इन्फानाइट तक आ सकता है, आ सकता है ना। तो जल ध्यान दीजिए, यहाँ पे 72 क्या है, कॉमन मल्टीपल है, यानी 72 इसमें भी कॉमन है, और 144 जो है इसमें भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है कि नहीं। तो अब कॉमन मल्टीपल निकाले तो 72 आया, 44 आया, लेकिन यही दोनों के कॉमन मल्टीपल ही आया, लेकिन अगर वही पूछते कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, बताइए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो क्या होगा 72, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा 72 है, यानी 72 जो है सबसे कॉमन, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि सर एचसीएफ निकालते थे तो उसमें हाईएस्ट होता था, तो एलसीएम में लोएस्ट हो रहा है, क्योंकि एलसीएम में हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, इसमें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो इन्फिनाइट तक चला जाएगा, नहीं, इसमें तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इनफाइनाइट तक चला जाएगा ना, क्योंकि ये तो डिजिट बढ़ते चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए एलसीएम निकालने के लिए हम लोग हाईएस्ट नहीं निकालते हैं,
कभी भी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकल सकता है। आप देख रहे हैं कि इन्फिनाइट तक चला जाएगा, तो हाईएस्ट निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि हाईएस्ट पता ही नहीं है कि हम लोग इन्फिनाइट तक मल्टीप्लाई करते ही चला जाए, हमें नंबर ही नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग किसमें क्या फाइंड करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करते हैं, लोएस्ट। तो यहाँ पे लोएस्ट पहले कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लिए, अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 72। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया ना कि एलसीएम जो है 18 और 24 का, 18 और 24 का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है 72 होगा। क्या होगा, 72 होगा। तो सर इससे क्या मतलब, इससे क्या मतलब हुआ, इससे हम क्या समझते हैं, तो इससे हम ये समझते हैं ना कि 72 एक ऐसा छोटा नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, 72 एक ऐसा सबसे लोएस्ट नंबर है, क्या है, सबसे लोएस्ट नंबर है जो 18 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। 72 से छोटा कोई ऐसा नंबर आप दुनिया में नहीं दिखा सकते हैं जो 18 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी डिवाइड हो जाए। देखिए 18 का पहरा भी पढ़िएगा तो 72 4 बार में आएगा, 24 का भी पहरा पढ़िएगा तो 72 3 बार में आएगा। लेकिन 72 से छोटा 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 18 और 24 से एक साथ कट जाए। केवल एक 72 ऐसा छोटा नंबर है, छोटा लोएस्ट नंबर है जो 18 और 24 दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा, और इसी को हम लोग एलसीएम ऑफ 18 और 24 बोलते हैं। गॉट इट। यानी एलसीएम का कंसेप्ट समझ में आया कि एलसीएम हम लोग क्यों निकालते हैं। कोई दिक्कत, 100% समझ में आ गया ना। अभी हम कंसेप्ट ऑफ एलसीएम सिखाए हैं, अभी हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एलसीएम निकालना नहीं सिखाया है, अभी वो बाकी है सिखाना। मैंने बस कंसेप्ट सिखाया है, एक कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको स्कूल में भी ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना, तो गारंटी है कि स्कूल वाले आपको ये चीज नहीं बताएंगे, क्योंकि ये एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम का मतलब ये होता है ना कि जो भी नंबर आया है एलसीएम में, वो दोनों, वो नंबर जो है दोनों नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, और वो सबसे लोएस्ट नंबर होगा। देखिए 72 के बाद 44 है, 44 के बाद और भी नंबर आ सकता है, लेकिन 72 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा और 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, डिवाइड करके दिखाइए। तो देखिए 18 72, 18 चौका 72, कट गया। 24 से 72 काटिएगा तो 24 तिया 72, कट गया। यानी 72 एक ऐसा छोटा नंबर है जो 18 से भी कटेगा और 24 से कटेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। कोई दिक्कत। तो अगर कोई पूछे आपसे कि एलसीएम क्या होता है, तो आप ये बताइएगा कि एलसीएम एक ऐसा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है, जिसका एलसीएम निकालना होता है। गॉट इट। पक्का। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ना उसी, अब हम ले जा रहे हैं कैल्शियम को एक फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के द्वारा करने। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हेलो चूहिया, आई एम ऑडिबल। ही देखिए, अगर आपका क्वेश्चन दे दिया जाए कि एलसीएम निकालिए किसका, 18 और 24 का, तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए आपको 18 का क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है फैक्टर निकालना। तो 2 9 18, 3 तिरिकी 9, यानी 18 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 के स्क्वायर, ठीक है। और 24 का निकाल लिए ना होगा तो 24 का भी निकाल सकते हैं। 24 2 से 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, यानी 2 के क्यूब इंटू 3 के पावर 1। गॉट इट। यहाँ तक किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो तो हम एचसीएफ में सीखते थे ना, एचसीएफ में क्या सीखे थे, एचसीएफ में हम सीखे थे कि प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर कॉमन
प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर क्या करते थे, लोएस्ट पावर कॉमन मल्टीप्लीकेशन, यही ना करते थे कि जो प्रोडक्ट था उसके लोएस्ट कॉमन वाला को हम लोग क्या करते थे, निकालते थे, यही करते थे कि नहीं करते थे। प्रोडक्ट ऑफ हम लोग प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर कॉमन फैक्टर को निकालते थे। लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में हम जो करेंगे ना, एलसीएम में क्या करेंगे, तो एलसीएम में हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट, हाईएस्ट समझती है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ, अच्छा लोएस्ट में, अच्छा हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। आ रहा है समझ में। एंड नॉन कॉमन फैक्टर भी, जो कॉमन फैक्टर नहीं भी रहेगा उसके लिए भी। अब देखिए जैसे इसमें हमें एलसीएम में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, तो हम देखते हैं कि ये दोनों में कॉमन कौन है, ये टू टू कॉमन है और थ्री थ्री भी कॉमन है। तो एलसीएम जो निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, 18 और 24 का, तो दो दो कॉमन है, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर किसका है वो देखेंगे। 2 के पावर 1 हाईएस्ट है कि 2 के पावर 3 हाईएस्ट है, जल्दी बताइए। तो इसमें हाईएस्ट पावर को लेंगे, याद रखिएगा, एचसीएफ हाईएस्ट था तो इसमें लोएस्ट पावर को लेते थे, एलसीएम लोएस्ट है तो इसमें हाईएस्ट पावर को लेंगे। तो 2 के पावर 3 को ले रहे हैं, और 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1 में कौन हाईएस्ट पावर का है, तो 3 के पावर 2। तो देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, तो कीजिएगा, दो दूनी चार दूनी 8 दिया, 24 दिया 72, आ गया 72, 18 24 का एलसीएम ऊपर भी 72 आया था और फिर 72 आ गया। इसमें याद रखना है एलसीएम निकालते वक्त ना, जो कॉमन मल्टीपल हो, जो कॉमन फैक्टर हो, उसके हाईएस्ट फैक्टर को लेते हैं। आ रहा है समझ। और एक बात तो और ये भी ध्यान रखना है कि हाईएस्ट मल्टीपल को लेते हैं, और साथ ही साथ अगर 2 3 होता और इसमें 5 होता और इसमें 5 नहीं होता ना, तो एक हाईएस्ट पावर को भी लेंगे, जो बच जाएगा, जो दोनों में नहीं होगा या फिर कोई एक में ही है, उस नंबर से भी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। एक बात इसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 5 होता तो उस 5 से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। अभी आगे एग्जांपल देंगे तो उसमें आएगा, तो उसमें करके दिखाएंगे, ठीक है। तो पहला एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेना है, और दूसरा जो नॉन कॉमन फैक्टर है, हम यहाँ लिख दिए नॉन कॉमन फैक्टर है, उसको भी लेना है। गॉट इट। यहाँ तक किसी को परेशानी, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी है तो बताइए। अभी तक तो नहीं है ना, तो आगे भी नहीं आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अलमास समझ में आ रहा है छोटू। अब मान लीजिए एलसीएम 42 और 91 का निकालना है, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 42 का फैक्टर निकालेंगे। तो 42 का फैक्टर निकालिएगा तो 2 इंटू 3 इंटू 7 आएगा, ठीक है। सबका पावर 1, 2 3 6 7 42। अगर 91 का निकालना है तो आप निकाल के देख लीजिएगा, हम आप को मालूम है तो हम बता दे रहे हैं। 91 का निकालिएगा तो 7 इंटू 13 आएगा, यानी 7 इंटू 13, यानी 7 के पावर 1, 13 के पावर 1। अब आपको दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 42 और 91, यानी अब बताइए अब आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें तो कॉमन मल्टीपल ये है 7, ठीक है। तो 7 में भी हाईएस्ट पावर किसका है, 7 का ही है, क्योंकि 7 के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो एक इसको भी चूज करना है, ठीक है। चूज कर लिए। हाँ, और उसके बाद साथ साथ ये जो 2 है, 3 है, 13 है, ये तीनों अलग नंबर है, ना ऊपर है ना नीचे है, तीनों अलग अलग नंबर है ना।
तो तीनों नंबर को भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, मतलब लिख देंगे। तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कॉमन नहीं है लेकिन हाईएस्ट है, क्योंकि 13 के पावर 1 है, जो है 13 जो है इसमें नंबर में आ रहा है, तो 13 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो 13 ही सबसे बड़ा है। 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो 3 ही सबसे बड़ा है। 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, यानी 2 के पावर 1 ही सबसे बड़ा है। तो इन सभी नंबर को लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो कॉमन होगा उसको एक बार लेंगे, और इसमें जो कॉमन में जो सबसे बड़ा होगा उसको लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 के पावर 2 रहता तो 7 के पावर 2 लेते, अगर यहाँ पे 7 के पावर 4 रहता तो 7 के पावर 4 लेते। आया समझ? नहीं नहीं, पावर सेम है तभी लिखाएगा, पावर सेम नहीं भी रहेगा ना, तो जैसे पावर सेम नहीं रहेगा तो सबको लिखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे 7 7 है तो इसका पावर सेम है, तो इसमें देखेंगे जब सेम पावर रहेगा ना तब देखेंगे हाईएस्ट पावर, क्या देखेंगे? हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 7 में भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो एक लिख दिए 1, 7 के पावर 1। लेकिन बाकी जो 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 3 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 13 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो जो नंबर ऊपर है नीचे नहीं है, नीचे है ऊपर नहीं है, तो उन सारे नंबर को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नहीं नहीं, 2 के पावर अगर यहाँ पे 2 होता ना, यहाँ पे अगर 2 के पावर 2 होता तो यहाँ पे 2 के पावर 2 ही लिखते हैं, ठीक है। अलमास समझ में आया आपको? हालांकि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो और क्लियर हो जाएगा। अभी और क्वेश्चन करवाते हैं ना इस पे, तब आप लोग का और क्लियर हो जाएगा। इस सब को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, ठीक है देखिए। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे ख्याल से 546 आएगा। तो 546 क्या है? ये दोनों नंबर का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया ना कि 546 इज लोएस्ट पॉसिबल नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 42 और 91, यानी 546 एक ऐसा छोटा नंबर है जो 42 से भी डिवाइड हो जाएगा और 91 से भी डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत? दो क्वेश्चन, क्वेश्चन दो आपको करने के लिए। नाउ दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, दे रहा हूँ, करके दिखाइए तो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? डन। चुया 80 और 60 का एलसीएम फाइंड करके दिखाइए जल्दी। अच्छा, देखिए तो इसमें मैक्सिमम पावर को ढूंढना है। मैक्सिमम पावर के बाद जो दोनों में किसी में एक में है तो उसको भी लिख देंगे, और जो दोनों में मैक्सिमम पावर, ये 5 दोनों में है लेकिन इसका मैक्सिमम पावर 1 है, इसको भी लिख दिए। तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉमन मल्टीपल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन। डन। तो डन मीन्स डन। एक कीजिए, 36 और 45 का एलसीएम निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। और ऑफ कर दे रहे हैं। तो अब हमने इसका फैक्टर ले लिया तो फैक्टर को लिख सकते हैं ऐसे, इसका फैक्टर ले लिया, इसके फैक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें 36 और 45 का एलसीएम निकालना है। तो क्या देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है, ठीक है, दोनों में कॉमन कौन है। तो दोनों में कॉमन पहले 3 है,
ये 3 दोनों में कॉमन है, लेकिन 3 में कॉमन है तो इसमें हाईएस्ट मैक्सिमम पावर क्या है, तो मैक्सिमम पावर 2 ही है, तो 3 के पावर 2 लिखेंगे। फिर देखेंगे कि 5 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, तो ये दोनों नंबर को भी लिखेंगे, तो 2 के स्क्वायर को लिख दिए, क्योंकि जो जितना होगा वो सबको लिख देंगे, तो 2 के स्क्वायर को नीचे लिख दिए, क्योंकि 2 जो है हाईएस्ट कॉमन, मतलब इसके ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 को लिख दिए, 5 के पावर मैक्सिमम 1 है, तो 5 को लिख दिए। अब फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 की 9, 2 2 की 4, 20, 4 तो 9 इंटू 4 25 20, 20 9 88, 180। समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? ईमानदारी से बताइए, समझ गए कि नहीं समझे अभी तक? पक्का? तो आज एलसीएम निकालना आपको सिखा दिए। देखिए आज का क्लास में हम ज़्यादा नहीं पढ़ाए, इसलिए कि बच्चे ज़्यादा अपसेंट है, तो फिर मुझे फिर से सब चीज़ें बताना पड़ता। हालांकि रिकॉर्डिंग तो मैं कर लिया हूँ, रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा, बट स्टिल आज के लिए इतना ही, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।